हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है फाइटिंग वैरायटीज की वीडियो रिकमेंडेशन। 1998 की गेम है ये और खेली गई थी यहाँ ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। फ्रेंड्स, यहाँ मुकाबला था रिचर्ड फॉस्टर वर्सेस वुल्फगैंग अनजिकर। फ्रेंड्स, वुल्फगैंग को तो आप लोग कई वीडियोस तो कई गेम्स तो अपने वाले इस चैनल पर ही आप लोग देख चुके हैं। तो काफ़ी नॉन्स प्लेयर रहे हैं, अपने ज़माने के जर्मनी को रिप्रेजेंट करते थे। वहीं रिचर्ड फॉस्टर फ्रेंड्स ये इंटरनेशनल मास्टर रहे हैं। आई थिंक स्विट्जरलैंड को ही ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को करता हूँ मैं शुरू, जहाँ E4 के साथ रिचर्ड फॉस्टर ने शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ वुल्फगैंग अनजिकर ने दिया। नाइट C3, नाइट F6, G3, D5, ई टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन बिशप आया G2 स्क्वायर पर, और रिचर्ड ने अलाउ किया ब्लैक को कि वो C5 में पॉन्स डबल कर ले। नाइट टेक्स C3, बी टेक्स C3। बिशप आया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F3, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने चुपचाप किया कैसल। नाइट C6 यहाँ ब्लैक ने खेला, देन हुआ रुक B1। रुक B1 का मतलब है बिशप अभी इमीडिएटली डेवलप होने में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। रुक B8 यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ D5। चलिए पॉन क्या करे, पॉन आगे पुश करना तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, गंवाना वाली बात हो जाएगी। बिशप G4, अब तो नाइट हो चुका है पेन। हाँ, अब जरूर पॉन आगे पुश हो सकता है, तो S3 खेला गया। बिशप को हटाओ, बिशप गया D7 स्क्वायर पर, बिशप स्टेबल रेडी नहीं दिया गया। क्वीन D3, देन हुआ H6, रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E8, फाइनली D5। और फ्रेंड्स यहाँ बना नाइट पर अटैक। जिस तरह से ये गेम बढ़ाई जा रही है धीरे धीरे आगे, ब्लैक देखिए थोड़े थोड़े अपने पीसेस को उसे बार बार वापस लेना पड़ रहा है। नाइट वापस गया E5, E7 स्क्वायर पर, सॉरी। अभी बिशप आया था, वो बेचारा वापस चला गया, नाइट वापस चला गया। नाइट टेक्स E5। फ्रेंड्स, क्या यहाँ एक पॉन एक्स्ट्रा मिल गया है? देखिए, वाइट का रुक अनडिफेंडेड है। रिचर्ड ने रिस्क लिया यहाँ पर, क्योंकि ठीक है विनिंग है यहाँ पर मटेरियल थोड़ा सा। नाइट G6, तो अब क्या करें? नाइट एक्शन, जैसा कहा रुक अनडिफेंडेड है तो सतर्क रहें। तो रिचर्ड ने अपने नाइट को वापस लिया F3 स्क्वायर पर, और इसके बाद हुआ रुक टेक्स E1 चेक, और इस रुक को लेने का, रुक एक्शन को कंप्लीट करने के लिए नाइट ही बचा हुआ है। नाइट टेक्स E1, थोड़ा सा वाइट भी बैकवर्ड पोजीशन में गया है। नाइट E5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ B5। ओके, E5, ठीक है। नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट तैयार होती है, लेकिन यहाँ से नाइट कितना डैमेज पहुंचा पाएगा ओपोनेंट को, वो देखने वाली बात होगी। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ A6। चलिए पॉन पर डिफेंस करना भी जरूरी ही था। वेल, बिशप आया D4 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, लेकिन नाइट मेरे ख्याल से C4 स्क्वायर पर जाने के लिए ही तैयार है। यहाँ से जैसे मैंने कहा कि कितना डैमेज कर पाएगा वो यहाँ देखने वाली बात होगी। बहुत लंबी बात है खैर वो। नाइट D3, देन क्वीन आई G5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन के G5 स्क्वायर पर आने के बाद इमीडिएटली क्या, अच्छा, इस नाइट के लिए D2 स्क्वायर की एक वैकेंसी, मतलब एक स्क्वायर खुलता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वीन, लेकिन वो अनस्टेबल रहने वाला है। H4, पहले ही क्वीन को भगाओ यहाँ से, गई G6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1, फाइनली रुक E1 स्क्वायर पर आया। देन फ्रेंड्स ये थोड़ा सा डेंजरस मूव है। बिशप G4, क्वीन पर अटैक बना। देखिए ब्लैक को क्या मौका मिला है यहाँ, क्वीन और रुक। अब देखिए बिशप के सामने आने की वजह से क्वीन क्वीन बेचारी थोड़ी फंसती है, नाइट इसे कहीं और आने नहीं देने वाला, तो क्या करें? बिशप बीच में लगा और कोई तरीका भी नहीं था, तो बिशप वापस गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C5, और यहाँ इसी बिशप को लेने की तैयारी है। क्या करें अब इस बिशप के साथ? हटाएं तो कहाँ हटाएं, ये भी समस्या है। खैर, यहाँ खेला गया फ्रेंड्स रुक E8। फ्रेंड्स देखने में क्या कमाल का मूव लग रहा है, सीधा सीधा क्वीन पर अटैक बना है। हालांकि इतना डेंजरस भी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, लेकिन जस्ट एक मूव पहले मैं बात करूँ तो बिशप टेक C5 और बिशप टेक C5, देन इस तरह से गेम को आगे बढ़ाया जा सकता था। ये एक तरीका हो सकता था गेम को आगे बढ़ाने का, लेकिन यहाँ खेला गया रुक E8 और डायरेक्टली क्वीन पर अटैक बना, और रिचर्ड को यहाँ फ्रेंड चेकमेटिंग थ्रेट लगाने का मौका मिला। अब मैंने वर्ड यूज कर लिया चेकमेटिंग थ्रेट, तो इसका मतलब क्वीन सेक्रीफाइस आने वाली है। क्वीन टेक C8 हुआ, बिशप टेक C8, रुक टेक E8, वी चेक के साथ यानी कि अपनी क्वीन देकर व्हाइट ने यहाँ ओपोनेंट का रुक और बिशप दोनों ले लिए हैं। किंग गया H7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स अब आप जरूर इस मूव को समझ गए होंगे क्या आने वाला है। बिशप का E4 स्क्वायर पर आना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन ब्लैक के पास उसका तोड़ है, वो डायरेक्टली यहाँ इस F1 को आगे पुश करने का।
और उस सिचुएशन में वाइट के सामने धर्म संकट ये होगा कि वो तब अपने बिशप को बचा रहा होगा या अपने रूक को। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पहले खेला गया h5। एच पॉन आगे पुश किया है, बिल्कुल खतरनाक है, हटाना पड़ा g5 स्क्वायर पर। हाँ, अब आप बिशप से चेक तो दे सकते हो, लेकिन पॉन आगे पुश होने की समस्या अभी भी खड़ी हुई है। नाइट e4 क्वीन पर अटैक बना। फ्रेंड्स, रिचर्ड की कैलकुलेशंस यहाँ है बहुत शानदार है। अब देखिए इस क्वीन के जाने के लिए स्क्वायर कौन कौन से अवेलेबल है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्वीन से पहले दी चेक, और क्वीन से चेक आने के बाद किंग आया g2 स्क्वायर पर। अब क्या करें, क्वीन वैसे ही बोर्ड से बाहर जा चुकी है फिलहाल, थोड़ी मतलब बाहर का मतलब थोड़ा सा दूर जा चुकी है। अब बिशप e5 एक सोल्यूशन था नहीं, उसमें तो नाइट एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन मटेरियल मिल चुका है यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत वापस दे दो। बिशप टेक c5, नाइट टेक c5, रुक टेक c5, और यहाँ अब ब्लैक के पास क्वीन होती, रुक नाइट और बिशप यहाँ वाइट के पास होता, और क्वीन काफ़ी सारे पॉन्स को तो निपटा ही सकती थी यहाँ से कम से कम। चलो चला जाए गेम पर। यहाँ खेला गया था f5। कोशिश तो ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जैसा मैंने गेम का टाइटल दिया है द डेथ सेंटेंस, वो एग्जैक्टली इसी मूव के लेकर है। पॉज करें वीडियो को, ज़रा समझने की कोशिश करें क्या डेथ सेंटेंस यहाँ दिया जा सकता है। देखिए, किसी के भी दिमाग में ये मूव जरूर रहेगा, स्पेशली जब ये एच पॉन आगे पुश किया गया था, जब क्वीन पर अटैक बना था, तो किसी भी तरह से क्या इस जी पॉन को हटाया जा सकता है, फोर्स किया जा सकता है। यस, अब आपके समझ में आ गया। यहाँ नाइट f6 चेक। इस मूव के चलने के बाद वुल्फगंग अनजिगर ने फाइनली रिजाइन कर दिया। रीजन भी, पहले तो आप चेक बचो। क्या चेक बचने का तरीका है? एग्जैक्टली जी टेक्स f6 ही करना पड़ेगा, लेकिन बिशप टेक्स f6 होने के बाद अब ये चेकमेट जो आने वाली है, क्या पॉसिबल डिफेंस है, स्पेशली जब ये एच पॉन ने g6 स्क्वायर को कवर किया हुआ है। फ्रेंड्स, मुझे कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा, ना ही वुल्फगैंग अनजिगर को नज़र आया, और इसी कारण से उन्होंने यहाँ नाइट के f6 स्क्वायर पर जाने के बाद जो चेक मिली थी, उसके बाद रिजाइन कर दिया था। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम है, उम्मीद है पसंद ज़रूर आई होगी। तो कमेंट सजेशन में इसी तरह से मुझे बताते रहिएगा कि मुझे अगली वीडियो किस गेम के ऊपर बनानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।